नमस्कार दोस्तों, फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपनी भारत और विश्व का जो भूगोल की सीरीज चल रही है उसके आज हम पार्ट 10 में पहुंच गए हैं। इस पार्ट 10 के अंदर हम अपना ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी का कैसे बनती है ज्वालामुखी, ठीक है, इनका उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी के प्रकार और प्रमुख ज्वालामुखी देखेंगे। द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन से द्वीप हैं, उनकी अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? एक ऐसा प्राकृतिक छिद्र या दरार जिसके होकर पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा, गैस, राख या ठोस पदार्थ आदि बाहर निकलता हो, क्या कहलाता है? हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। यानी कि क्या हो गया ज्वालामुखी? यानी कोई एक ऐसा छिद्र जिसके थ्रू होके क्या होता है, पृथ्वी का जो गर्म गैस, लावा वगैरह है वो उससे बाहर निकलता हो, क्या कहलाते हैं? वो हमारे ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल भी कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वॉल कहलाता है। ज्वालामुखी का तरल पदार्थ जमीन के नीचे, अगर जमीन के नीचे हो तो क्या कहलाएगा? हमारा मैग्मा कहलाएगा। और जमीन के ऊपर आने के बाद क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। यानी मान लीजिए ये स्थल है, ठीक है, अगर क्रेटर के ये जमीन के अंदर दरार के अंदर है जो ज्वालामुखी का लावा, तो ये क्या कहलाएगा? अपना मैग्मा कहलाएगा। और ऊपर आने के बाद क्या कहलाता है? ये लावा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानी टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? हमारा पायरोक्लास्ट कहते हैं। अगला पढ़ते हैं, धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की प्रक्रिया के फलस्वरूप बैथोलिथ, फैकोलिथ या लेकोलिथ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी जब ज्वालामुखी का गर्म लावा या मैग्मा होता है, जो हमारा लावा सॉरी जमीन के ऊपर आने के बाद बनता है, मैग्मा अगर ठंडा होकर जमीन के नीचे ही जम जाए दरारों के अंदर, तो ये आकृतियां बनती है, यानी इन चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर लावा के अत्यधिक मात्रा में जमाव के कारण ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। यानी जब ये मैग लावा बाहर निकल जाता है और ये इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाए, तो किसका निर्माण करता है? हमारा ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। ठीक है। और जो दरारी उद्भेदन होता है वो कहाँ पे होता है? अपनी जो रचनात्मक प्लेटें होते हैं उनके किनारों से होता है मैक्सिमम। अब ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। ज्वालामुखी मेन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और अपना तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमारे कौन से हो जाएंगे? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें सदैव उद्गार होता रहता है, यानी वो पहले भी एक्टिव थे और आज भी एक्टिव है। जैसे कि हमारा माउंट एटना, स्ट्राम्बोली और कोटोपैक्सी। स्ट्राम्बोली कहाँ पे? हमारा ये लेपारी द्वीप में है। और अपना माउंट एटना कहाँ पे है? माउंट एटना है सिसिली द्वीप के अंदर। और कोटोपैक्सी हमारा इक्वाडोर के अंदर। प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये ऐसे ज्वालामुखी है जिनके अंदर पहले कभी उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये शांत है और भविष्य में उनमें उद्गार हो सकता है। जैसे अपना विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटो। फ्यूजियामा कहाँ पे? हमारा ये जापान के अंदर है। मृत या शांत ज्वालामुखी, ये कैसे हैं? ये जिनमें निकट वर्तमान वो सॉरी निकट भूतकाल में भी कोई वो नहीं हुआ हो, उद्गार नहीं हुआ हो, और ना ही भविष्य में उनके अंदर उद्गार होने की संभावना हो, तो ऐसे ज्वालामुखी हमारे क्या कहलाते हैं? मृत या शांत ज्वालामुखी। जैसे कि हमारा कौन सा हो गया? कोह सुल्तान हो गया, ये कहाँ पे? हमारा ईरान के अंदर। पोपा हो गया म्यांमार के अंदर। और किलिमंजारो हमारा कहाँ पे है? ये किलिमंजारो है हमारा तंजानिया के अंदर। नेक्स्ट अब ज्वालामुखी का वितरण देख लेते हैं। हमारे मतलब ज्वालामुखी कहाँ कहाँ फैले हुए हैं।
80% यानी जो मैक्सिमम ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये प्लेट हम आगे पढ़ाएंगे आपको जब आएगा इनका टॉपिक आएगा, प्लेटें कितने प्रकार की होती है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक पृथ्वी की संरचना वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब। 15% है जो मैक बची हुई वो कहाँ पे है, रचनात्मक प्लेटों के किनारे पर होती है। और बच गई जो हमारी 5% वो क्या पे होती है, इन प्लेट के जो आंतरिक भाग होते हैं उनके अंदर जो क्रियाएं होती है उनके फलस्वरूप पैदा होती है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं, अमेरिका और एशिया के तटों पर पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर हमारा क्या एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी का वितरण देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, परिप्रशांतीय, महासागरीय, मेघलाय। विश्व के ज्वालामुखी का 2/3 भाग यानी कितने हो गए हमारे 66% लगभग ज्वालामुखी कहाँ पे है, हमारे परिप्रशांतीय महासागरीय मेखला के अंदर है। यह पेटी कहाँ से शुरू होती है, यह अंटार्कटिका के माउंट इबेरस से शुरू होती है हमारी। ठीक है, और दक्षिण एंडीज पर्वतमाला के व उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के साथ साथ अलास्का जापान तक फैली हुई है। दूसरी हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये कहाँ से शुरू होती है, अल्पाइन हिमालय पर्वत श्रृंखला से शुरू होती है और उसके साथ साथ ये कहाँ तक चलती है, भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी पेटी के अंदर आते हैं हमारे। मध्य अटलांटिक मेखला, ये रचनात्मक प्लेटों के किनारों पर पाई जाती है। ये वाली ज्वालामुखी कहाँ पे, जैसे हमारा आइसलैंड हो गया, सेंट हेलेना हो गया और आदि ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड। फोसा मैग्ना क्या है, ये एक ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। एल्मुस्टी ज्वालामुखी कहाँ पे, हमारा ये पेरू के अंदर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश पूछ ले तो कौन सा, अपना फिलीपाइन द्वीप समूह। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी में है विश्व के अंदर। विश्व का सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन सा, हमारा किलायू है। और जो वल्केनियल तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, गोभी के फूल जैसी होती है इनकी आकृति। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, कोटोपैक्सी है। कहाँ पे स्थित है, इक्वाडोर के अंदर। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पूछ ले तो ये कौन सा, हमारा ओजोस डेल सलादो। कहाँ पे, ये हमारा जापान के अंदर। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी पूछ ले तो कौन सा, हमारा अकांकागुआ। ये कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। अब कुछ पॉइंट पूछ लेते हैं हमारे, ठीक है, डेफिनेशन टाइप पूछ लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है वो देख लेते हैं। गैसर किसे कहते हैं, गर्म जल के स्रोत होते हैं, यानी उनके अंदर गर्म जल निकलता रहता है लेकिन थोड़े थोड़े टाइम अंतराल के बाद। जैसे अब उसमें से गर्म जल निकल गया, उसके बाद थोड़े टाइम तक रुक जाएगा, फिर उसमें से गर्म जल निकलने लगा, फिर थोड़े टाइम तक, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे गैसर कहलाते हैं। और गर्म जल स्रोत क्या होता है, इसमें से कंटिन्यूस पानी बहता रहता है, यानी कंटिन्यूस गर्म जल निकलता रहता है। तो गैसर और गर्म जल में अंतर पता हो गया होगा आपको। जब टाइम इंटरवल के साथ निकले पानी तो कौन सा, हमारा गैसर है। और जब पानी कंटिन्यूस निकलता रहे तो कौन सा है, गर्म जल स्रोत। दुहारे, ऐसे छिद्र जिनके सहारे गैस और वाष्प निकलता रहता है क्या कहलाते हैं, हमारे दुहारे कहलाते हैं। सोलफथार क्या कहते, किसे कहते हैं, दुहारों का ही रूप होता है लेकिन इनमें क्या होता है, गंधक का धुआं अधिक निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम सोल्फतार कहते हैं। कोल्डेरा, इसका निर्माण जो क्रेटर होते हैं उनके धसाव से कोल्डेरा का निर्माण होता है। अब अपना एक बार वो बता देता हूँ आपको, दो तीन वो डेफिनेशन और है। ये मान लीजिए अपना ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, तो ऊपर जो ये क्रेटर बनता है, ये कीपनुमा खड्डा, इसे तो क्या कहते हैं हम, अपना क्रेटर कहते हैं। और जिस नली के सहारे, यानी जिस नली के सहारे इसमें से लावा वगैरह निकलता है उसे क्या कहते हैं, हम अपनी ज्वालामुखी नली कहते हैं। नीचे जो जम जाएगा, जो नीचे रह जाएगा वो कौन सा होता है, हमारा मैग्मा। ये इसके साइड में जो जमा है ऊपर, ये क्या कहलाएगा, हमारा लावा कहलाएगा। अब कुछ ज्वालामुखी पर्वत है हमारे प्रमुख, वो पढ़ लेते हैं। ओजोस डेल जसादो कहाँ पे, ये अर्जेंटीना के अंदर है। सॉरी, पीछे मैंने आपको जापान के अंदर बताया था, ये तो करेक्ट कर लेना, ये हमारा कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। गुयालतीरी, ये कहाँ पे, हमारा चिली के अंदर है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। लश्कर चिली के अंदर है हमारा। टोपोंगा टिट्टो, ये कहाँ पे, हमारा चिली के अंदर है। पोपो कैपिटल
मैक्सिको में है। नेवाडो डेल रुइज ये कोलंबिया में है अपना। सेंगे हमारा इक्वाडोर में है। अब द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। द्वीप क्या होता है? स्थलखंड का ऐसा रूप जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो, यानी एक ऐसी जमीन, मान लीजिए ये अपनी जमीन है, इसके चारों तरफ पानी पानी हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा द्वीप कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप है हमारे, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हमारा न्यू गिनी कहाँ पे है? ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा? हमारा ये ग्रीनलैंड द्वीप है, ये उल्टा लिखा गया है। बोर्नियो द्वीप कहाँ पे है? हिंद महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर में। बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में है। सुमात्रा हमारा हिंद महासागर में है। होन्शु द्वीप हमारा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ग्रेट ब्रिटेन हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। विक्टोरिया द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में है। एलन सेरे उत्तरी ध्रुव महासागर में है। जावा द्वीप हमारा हिंद महासागर में है। क्यूबा हमारा कैरेबियन सागर में है। न्यू फाउंडलैंड उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। लुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। आइसलैंड द्वीप हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। मिंडानाओ पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। आयरलैंड द्वीप हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। होकेडो द्वीप हमारा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। और सखालिन द्वीप हमारा कहाँ पे है? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, अपना याद करने के लिए। इनसे जुड़े हुए कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, पेपर में 1-2 नंबर का आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम अपने 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं। 10 टॉपिक के अंदर हम अपना ज्वालामुखी द्वीप तक पढ़ चुके हैं। कल हम अपने पार्ट 11 करेंगे, जिसके अंदर हम अपना पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंपीय तरंग क्या होती है, ठीक है, भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ है, भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं, आदि के बारे में पढ़ेंगे। कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ लेंगे। स्थल आकृतियां होती हैं, पानी के द्वारा निर्मित आकृतियां, वायु से निर्मित आकृतियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।